ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी से। शरद जी, राहुल गांधी के साथ आपका बड़ा प्रेम रहता है। राहुल गांधी के बारे में अभी हाल ही में जब उन्होंने मुंबई के आतंकवादी धमाकों के बारे में कहा था कि देश में 100% धमाके नहीं रुक सकते हैं। उनने ये कहा था कि 1% नहीं रोक सकते, तो ये तो 1% होगा तो इस देश में तो कितना बड़ा हो जाएगा। वो बहुत बड़ा देश है ये। तो यदि वो 1% ही तो आतंकवाद है, 100% आतंकवाद थोड़ी हो रहा। तो ये 1% आतंकवाद के यदि हक में है तो फिर भगवान ही बचाए आगे जनता को। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भट्टा परसौर से अलीगढ़, कभी वो जाते हैं बुंदेलखंड में। वो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी सरकार है यहाँ। उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में रंग लाएगी। अब ये तो आगे चुनाव में पता चलेगा, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी है तो वो घूम रहे हैं, तो अपनी पार्टी के लिए घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। राज ठाकरे ने एक बयान दिया अभी। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो धमाके हुए वो धमाके दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार से आए नौजवानों की वजह से हुए। 26/11 कौन ने किया था? कसाब तो बंद है। और कौन उसमें ज़्यादा शहीद हुए थे? तो जो सबसे बढ़िया अफसर है करकरे, उसको किसने मारा था? यूपी बिहार ने। और बम्बई में अकेले यूपी बिहार के लोग रहे क्या? साउथ के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो छोटे से 2, 4, 5 सीट जीतने के लिए मराठी मानुस का मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में पूछ करके आप, और इनको 100 करोड़ का देश है ये, 2 सीट 3 सीट 5 सीट जीत गए, तो कोई मायने है उसका क्या? और इनकी बात पे इतनी तहज्जुब क्यों देना? महाराष्ट्र में जितने लोग बसते हैं मराठी मानुस, उतने ही देश के बाहर हैं। मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, कर्नाटक में हैं, सब तरफ हैं। हमारा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी हम पहली बार जीते जबलपुर से, उसमें महाराष्ट्रियन बाबूराव परांज पे 2 बार MP बने हैं। अभी सुमित्रा महाजन MP हैं आपके इंदौर से। तो उनकी सिरफिरेपन की बात का कोई मतलब है क्या? और ना कोई चिंता हम करते हैं। इस बार संसद में महिला आरक्षण विधेयक आएगा, आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं कोटे के भीतर कोटा करो। कोटे के भीतर कोटा? आप 80% लोगों के बारे में हम कह रहे हैं। जो हमने बिहार में किया वैसे ही कह रहे हैं, वहाँ भी हमने कोटे के भीतर कोटा किया है। और ये दूसरी पार्टियां नहीं मानेंगी? खासकर सरकार कहती है कि नहीं, हर पार्टी में फुट हो जाएगी। तो फिर ये बिल पास नहीं होगा। और बिल मतलब ऐसे जो बिल इस समय का है, जिस तरह से पास होना चाहते हैं उसमें तो 10-12 साल से है। तो सरकार ने कहा है कि हम सबसे सहमति बना करके, मैंने कहा ना, महिलाएं मतलब 80% महिलाएं हैं या 10% महिलाएं? 10% महिलाओं को मिलना और पूरे देश को मिलना। हम ये कह रहे हैं कि ये 90% को शरीक करो। तो ये दशकों से जो मामला चल रहा है वो चलता रहेगा? ये बिल आएगा, टेबल होगा, क्यों नहीं? वो कोटे के अंदर कोटा कर दे तो कल पास हो जाएगा। 35 कह रहे हैं, हम 50% करने को तैयार हैं। मगर देश का जो ज़मीनी हकीकत उसमें बोलना चाहिए ना। उस बिल में देश की हकीकत की आवाज़ शरीक होना चाहिए ना। लेकिन हर लोग उस आईने में अपना चेहरा देख सके। ऐसा आप टिकट के बंटवारे के दौरान क्यों नहीं करते? वो एक अलग बात है। वो इसलिए कि इसलिए एग्जांपल कोट करते हैं आप। नहीं, मैं उसका भी कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ महिला जो जीतने वाली है, जो राजनीति में पारंगत है, मड़ाल गोरे है। आपकी मधुदंडवती की पत्नी थी, भागवती देवी थी जो गिट्टी तोड़ती थी, अश्वमेघ देवी है, मीना सिंह है। तो क्यों नहीं? जो पॉलिटिकली साउंड है, जो पॉलिटिकल स्ट्रीम से आती है, उनको टिकट मिलता है। अब हमारे यहाँ कम से कम 20-22 महिला होंगी विधानसभा में, ज़्यादा हो सकती, कम नहीं होंगी। लेकिन उनकी नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए ना। टिकट देने के बाद ही तो नुमाइंदगी बढ़ेगी। तो मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क है क्या?
यानी वो जो 90% लोग हैं वो आदमी नहीं है क्या? तो हैं तो उनकी महिलाएं नहीं है क्या? तो ये तो मतभेद बना रहेगा। मतभेद नहीं है, ये न्याय के लिए जो बात कही जा रही है, वो जो चालाकी से नहीं मानना चाहते वो धूर्तता कर रहे हैं। उनकी धूर्तता नहीं चलने दी जाएगी। आज तो बहुत लोग उसके विरोध में हैं, कभी तो हम अकेले ही खड़े हुए थे। एक मसला बिहार में चलता है। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के इलाकों में बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरे, 50 से ज़्यादा बच्चे मरे। उस पर गौर नहीं किया सरकार ने। फारबिसगंज बड़ा मामला था, ठीक है, उस मामले को उसकी सुनवाई होनी ये चाहिए। तो वहाँ सरकार से पूछते, हर चीज़ का जवाब वहाँ की सरकार का हमसे नहीं ले सकते। आपकी सरकार चलती है वहाँ? नहीं चलती है, लेकिन हम मतलब मोटी बात जानते हैं। हम कोई ऐसे अध्यक्ष नहीं कि रोज़ उनको हर चीज़ पे। मैं नहीं मानता कि वहाँ की सरकार जो है वो किसी बात पे भी न्याय संगत कदम उठाएगी। न्याय संगत कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो हम लोगों के पार्टी का जो काडर है उसके मानस को हम जानते हैं। हम जो बोलेंगे वही मुख्यमंत्री बोलेगा, जो मुख्यमंत्री सोच रहा है वो हम सोच रहे हैं। यानी विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। तो हमको पूरी तरह से यकीन है कि सक्षम आदमी है और ठीक तरीके से डील करेगा। तो नीतीश कुमार के सभी फैसलों में आपकी हामी तो है ना? पार्टी की हामी है। जी हाँ। यानी कोई फैसला जो वो ले रहे हैं तो वो पार्टी से इंटरेक्ट करके लेते हैं। अब जैसे मान लो ये बीमारी वाली है, अब इस पे पार्टी का कोई मायने इसलिए नहीं, ये सरकार की चीज़ है। फारबिसगंज में तो ने उसका न्यायिक आयोग बिठा दिया और उसको कम्युनल कहते हैं लोग। गजब बात है। कानून व्यवस्था का मामला, वहाँ एक हिंदू नहीं है, सारे मुसलमान थे। वो रास्ता चाहते थे, रास्ता उनको दिया जा रहा था, उसी पे डिस्प्यूट हुआ। वो वही रास्ता चाहते थे जो, तो वो उसके बारे में डिटेल हमको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने तो वहाँ कमीशन बिठा दिया है और जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। बिहार में आपकी सरकार आई तो लालू जी और पासवान जी ने कहा कि 6 महीने तक हम नहीं बोलेंगे। 6 महीने बाद उन्होंने जुबान खोली और कहा कि नीतीश सरकार जो है दरअसल लोगों को बरगला रही है, विकास का पैसा कहीं और का अपने इस्तेमाल करती है और ढिंढोरा पीटती है कानून व्यवस्था की। तो जनता फैसला करेगी इस पर, हमको क्या बोलना है इस पर। उन्होंने तो विरोध किया है ना, हमारा विरोध में है वो। तो वो जो कह रहे हैं वो लोगों के लिए कह रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमें जवाब देने की क्या इसमें ज़रूरत है। जिस तरह से आपका संगठन चल रहा है, जिस तरह से आपकी सरकार चल रही है, आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें ठीक चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक नहीं होती तो 1 करोड़ 25 लाख दस्तखत कैसे हो जाते? कोई देश में करा ले। 1 करोड़ 25 लाख जो मेंबरशिप है वो संगठन ने किया, सरकार ने की है, वर्कर ने किया है। और देश में सबसे ज़्यादा वर्कर जो है वो बिहार में हमारी पार्टी के साथ है। शरद जी, आप महुआ न्यूज़ में आए, हमसे बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी। ये बातचीत बस यहीं ख़त्म करते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।